अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 12 का फर्स्ट थ्योरम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या है और हमने प्रूफ क्या करना है। इससे पहले तक जो स्टेटमेंट है वो आपकी गिवन है, यानी आपको दिया गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसको हमने ए बी का नाम दे लिया। लाइन सेगमेंट जिसके 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रा किया गया है। राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं? एक ऐसी लाइन जो लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाए और इसके मिड में से गुजरे, यानी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। तो गिवन आपके पास ये है कि इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो राइट बाइसेक्टर है वहां पे कोई भी पॉइंट हो, एनी पॉइंट, यानी कहीं पे भी वो पॉइंट मौजूद हो, वो ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, वो उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर होगा, यानी इस P पॉइंट का डिस्टेंस A से इक्वल होगा P पॉइंट का डिस्टेंस B से। सबसे फर्स्ट हेडिंग आप देंगे गिवन की, और यही बात जो आपने अंडरस्टैंड की है कि एक लाइन LM इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काट रही है द लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB को एट द पॉइंट C पॉइंट पर, यानी इस लाइन सेगमेंट को राइट बाइसेक्टर C पॉइंट पर काट रहा है। LM राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है AB पर और AC डिस्टेंस इक्वल है BC के, यानी AC कॉन्ग्रुएंट है BC के। और यहाँ पे भी साइन लाइन सेगमेंट के ही आएंगे क्योंकि इस पूरी लाइन सेगमेंट के जब 2 पार्ट्स किए गए हैं तो वो भी लाइन सेगमेंट होंगे, तो आपने इसके ऊपर लाइन सेगमेंट के साइन लगाने हैं। और क्योंकि ये एक लाइन है तो लाइन के कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, दोनों साइड पे एरो के साइन होते हैं, इस वजह से हमने LM पे इस लाइन के साइन को लगाना है। इस पे हमने एक P पॉइंट लिया है LM पर। नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे टू प्रूव, और यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है कि इस P पॉइंट का डिस्टेंस A और B से इक्वल है। तो आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे कंस्ट्रक्शन की। इसको प्रूव करने के लिए जो भी आप स्टेप करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए हम एक ही स्टेप कर रहे हैं कि इस P को हम A पॉइंट से मिला दें और B पॉइंट से मिला दें। लास्ट में आप इसकी हेडिंग देंगे प्रूफ की, और प्रूफ में आपने 2 कॉलम बनाने हैं, एक में अपनी आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है और दूसरी में रीजंस लिखनी है। स्टेटमेंट्स में हम पहली स्टेटमेंट लिखेंगे कि हम ACP ट्राइंगल जो है इसकी कोरेस्पॉन्डेंस चेक कर रहे हैं BCP ट्राइंगल में। ये ट्राइंगल हमारी यहाँ पे बन गई है A, और ये जो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इसको C पॉइंट का नाम हमने दे लिया है। ACP एक ट्राइंगल है और BCP ये दूसरी ट्राइंगल है। अब इस कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है? इसमें ये हम चेक करते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कौन कौन सी चीज सेम है। एक ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 ही उसके एंगल्स होते हैं, टोटल 6 होती हैं चीजें। अगर 2 ट्राइंगल्स की कोई सी 3 चीजें सेम हो, यानी कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम है। अगर ये बिल्कुल सेम है तो 4th, 5th और 6th जो बाकी बचती हैं वो भी लाजमी एक जैसी होंगी। तो जब आप इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे तो फर्स्ट में आप यही वाली स्टेटमेंट लिखेंगे कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ये गिवन में हमें दी गई थी कि A का डिस्टेंस B के डिस्टेंस से इक्वल है। सेकंड भी गिवन में ही हमें पता चल गया था क्योंकि PC जो है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन है AB पे, इस वजह से यहाँ पे 90 का एंगल लाजमी बनेगा दोनों साइड्स पे। तो दोनों एंगल किस चीज के हैं? एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCP के। ये सेकंड चीज हो गई, एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया। और थर्ड ये PC जो है ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है। PC इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, इस ट्राइंगल की भी साइड है, और PC दूसरी ट्राइंगल की भी साइड है। थर्ड चीज दोनों ट्राइंगल में क्या सेम आ गई? PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC। ये साइड दोनों में सेम है, कॉमन। इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे कि ये कॉमन है। अब साइड, एंगल, साइड, ये पोस्टुलेट हमने प्रूव कर दिया है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सेम है।
SAS पास्टुलेट। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम है, इस वजह से बाकी जो 3 चीजें हैं यानी 2 एंगल बचे और एक साइड बची, वो भी इन दोनों की बिल्कुल एक जैसी होगी। तो दूसरे एंगल्स की तो हमें जरूरत नहीं है, बस हमें इस साइड को ही प्रूव करना था कि PA का डिस्टेंस PB के इक्वल है, तो सिर्फ हम उसको ही लिखेंगे कि हेंस PA कांगुरेंट टू PB, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांगुरेंट ट्राइंगल्स, जो 2 कांगुरेंट ट्राइंगल्स होती हैं उनकी आमने सामने वाली जो बाकी साइड्स होती हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। इस वजह से PA इज कांगुरेंट टू PB। तो हमने यहाँ पे इस थ्योरम को प्रूव कर दिया।